नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जो उपस्थित नहीं हुए ईडी के सामने, तो उनके पास विकल्प अब क्या रह गया है। 3 बार तो बहाने बना चुके और उल्टा उन्होंने ईडी के समन्स को इलीगल करार दे दिया और उल्टा सवाल ईडी से पूछने लगे हैं। तो अब ईडी से बचने के लिए उनके पास क्या उपाय रह गए हैं, क्या विकल्प है। तो पहला विकल्प तो ये है कि वो कोर्ट जा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं और गिरफ्तारी से बचा जा सकता है। लेकिन ईडी के पास एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट जाके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती या जमानती वारंट ले सकती है और उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई खास विकल्प नहीं रह गए, क्योंकि उन्होंने 3 बार अनदेखा कर दिया और ईडी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं और वो उपस्थित नहीं होना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं गिरफ्तार हो भी जाऊंगा तो पत्नी को सीएम बना दूंगा। ये भी नहीं हो सकता कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि 338 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं वो पार्टी मद में खर्च हुए हैं, इसलिए पार्टी को ही पार्टी बनाया जाए। तो ईडी ने पार्टी को भी बना लिया है पार्टी। तो पार्टी जब बना लिया है तो उनकी पत्नी सीएम नहीं बन सकती, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल की चालाकी धरी रह जाएगी और वही हाल होगा जो मनीष सिसोदिया और उनके साथियों के साथ हुआ है। पहले तो उन्होंने चुनाव को बहाना बनाया कि भारतीय जनता पार्टी हमें जबरन परेशान कर रही है, चुनाव प्रचार नहीं करना चाह रही है। दूसरा ये हुआ कि वो जा रहे हैं विवशना में, और अभी अब कोई बहाना नहीं है तो कह रहे हैं कि ईडी का नोटिस ही इलीगल है और उन्होंने ईडी के सवाल का जवाब सवाल में दिया है। ईडी से कुछ सवाल पूछा है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, गवाह की हैसियत से बुलाया जा रहा है कि अभियुक्त के हैसियत से बुलाया जा रहा है। यह समन्स में स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं समन्स को नहीं मानता। समन्स दुर्भावनापूर्ण है और ये भाजपा की साजिश है। तो अरविंद केजरीवाल का बचना लगभग नामुमकिन ही नहीं, असंभव है और उन्हें हर हालत पे ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। पेश नहीं होंगे, ईडी घर घुस के गिरफ्तार कर सकती है और उन्हें ले जा सकती है, और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। बहुत जल्द ही कार्रवाई ईडी की चल रही है और शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल किसी भी हालत से नहीं बच सकते ईडी के शिकंजे से, तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या क्या हेर फेर हुआ है उस संबंध में बताना पड़ेगा। शराब का जो घोटाला है स्पष्ट है, 338 करोड़ का मनी टेल हुआ है, ये भी छिपा नहीं है ईडी से।
और ईडी के पास और भी कई संवेदनशील खुलासे हुए हैं और बहुत बड़े सबूत मिल गए हैं और ईडी के शिकंजे से अब नामुमकिन है केजरीवाल को निकलना। केजरीवाल बहुत जल्द जेल जाएंगे और चुनाव से पहले ही जाएंगे। वो टाल रहे थे कि चुनाव 2024 का आए, उसमें मैं प्रचार करूं, उसमें अपनी भूमिका निभाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन ने भी उनसे कन्नी काटी है, वहाँ भी रास्ता नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्वार्थी व्यक्ति हैं, लालची हैं, भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही हैं। मतलब ऐसा कोई गुण नहीं है। वो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार में खुद ही डूब गए आकंठ। तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा और फल अभी फिलहाल यही है कि टेंशन चिंता में तो परेशान हैं ही और जेल की शिक्षों के अंदर नजर आएंगे, बहुत जल्द नजर आएंगे और ईडी उनके घर से घसीट के जेल में ले जाएगी और सारे सवालों को जवाब लेगी और अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।